ममता बनर्जी भारत की एकमात्र विपक्षी महिला मुख्यमंत्री है और ममता बनर्जी की तारीफ विपक्षी तमाम दिग्गज नेता करते हैं कि एकमात्र लेडी जो मुख्यमंत्री है विपक्षी। हालांकि महिला में तो एकमात्र ममता बनर्जी ही है, लेकिन कई और भी विपक्षी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उन सब में सबसे कड़े मुकाबला अगर कोई कर पा रहा है, सबसे ठोस मुकाबला बीजेपी से अगर कोई कर पा रहा है तो वो ममता बनर्जी है। अखिलेश यादव पिछले दिनों कलकत्ता गए थे। कलकत्ता के अंदर अखिलेश यादव, जिनके पास खुद इतने सांसद है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व में, वो भी ये कह रहे हैं, हालांकि वो भी विपक्ष में है, लेकिन उनका भी मानना है कि ममता बनर्जी एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, अभी एकमात्र नेता है जो सबसे मजबूती से बीजेपी से लड़ती है। देखिए, आपने देखा ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इस सब ने तमाम जितने भी विपक्षी नेता थे, चाहे आरजेडी देख ले, चाहे हेमंत सोरेन की पार्टी को देख ले, चाहे आम आदमी पार्टी को देख ले, हर पार्टी को ध्वस्त करने का काम ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग जैसे लोगों ने किया, संस्थाओं ने। लेकिन ममता बनर्जी के केस में आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने खुद जाकर के, कहते हैं ना, ओखली में मुंह डाल देना। बाकी नेता भागते हैं ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, और ममता बनर्जी खुद जाकर ओखली में मुंह डाल देती हैं। छापा आईपैक पे पड़ता है, ममता तो डर के भाग जाती है, लेकिन ममता जहां छापा पड़ता है वहां चली जाती है। छापा से लोग भागते हैं, ममता नहीं भाग रही है। याद कीजिए आप, चुनाव था दिल्ली में, आ रहे मुद्दे पे अभी हम आ रहे हैं। चुनाव था दिल्ली में, केजरीवाल को लेकर क्या हुआ, ईडी, सीबीआई सब एक्टिव हो गई। पूरी दिल्ली में केजरीवाल की छवि खराब होने का काम हुआ कि ये तो भ्रष्टाचारी निकल गया। आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके सत्ता में आई, क्या हुआ आखिर में नतीजा? सत्ता से चली गई आम आदमी पार्टी। बिहार में क्या हुआ, सीबीआई एक्टिव हो गई, तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामले में क्या मैसेज किया पूरे बिहार में जनता के बीच में, ये तो भ्रष्टाचारी है, दागी है। सत्ता नहीं मिली तेजस्वी यादव को, आरजेडी को। क्या हुआ आपने देखा, झारखंड के अंदर पूरी कोशिश की गई कि जो हेमंत सोरेन है उनको पुलिस उठा के ले जाती है, जेल होता है उनको, लेकिन वहां पे वोट बैंक उनका इस तरह का है, आदिवासी समाज में शिबू सोरेन से लेकर इनके हेमंत सोरेन तक का, कि हालांकि वहां पे सत्ता आई, लेकिन किस तरीके से परेशान किया गया आपने देखा। लेकिन ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल के केस में ईडी, सीबीआई, एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग सब एक्टिव हो गया, लेकिन ममता बनर्जी को कोई हिला नहीं पाया। आपने देखा कि चुनाव आयोग के खिलाफ कलकत्ता के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पटकनी जो है चुनाव आयोग को ममता बनर्जी ने दिया, और अब दिल्ली का रुख कर रही है, ये अलग है। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद का, कहिए कि सदुपयोग किया, कुछ लोगों के लिए दुरुपयोग कर लिया। तो जो एसआईआर के अंदर लगे हुए थे 9 आईपीएस ऑफिसर, ममता बनर्जी ने उस आईपीएस ऑफिसर को जो चुनाव आयोग के साथ पश्चिम बंगाल में काम कर रहे थे, और ममता बनर्जी को यह शक हुआ कि ये गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, उनका ट्रांसफर उन्होंने कर दिया। कहां, मतलब चुनाव आयोग से छीन लिया उनको, और अपने मनमर्जी के जो आईपीएस ऑफिसर थे उनकी लिस्ट थमा दी कि इसको रखो। अब एक मुख्यमंत्री है, उसके भी तो कुछ पावर है। तो वही हुआ कि ममता बनर्जी ने अपने पसंदीदा अफसर को दे दिया, उनके अफसर को, हालांकि वो भी बंगाल के ही, लेकिन उनके अफसर को छीन लिया। अब ममता को क्या शक हुआ, इससे जो है चुनाव आयोग पूरी तरीके से परेशान हो गया। अब देखिए क्या खबर निकल के आ रही है, चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिख दिया। देखिए क्या चिट्ठी लिखा, आयोग के संज्ञान में आया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आयोग की पूर्व सहमति के बिना मतदाता सूची के पर्यवेक्षण के विभाग तबादले नियुक्ति करने का आदेश दिया है। यह आयोग के निर्देश का उल्लंघन है। मतलब जो काम कर रहा था एसआईआर को लेकर, उसका तबादला करा दिया ममता बनर्जी ने। इसको लेकर आयोग जो है परेशान हो गया, और आयोग पत्र लिख रहा है कि आप तबादला नहीं करा सकते हैं, और ममता बनर्जी ये कहना है कि हम जो दे रहे हैं उससे काम करो। ये खबर देख सकते हैं आप, ये देखिए क्या है हेडलाइंस। बंगाल में चुनाव पर्यवेक्षणों को लेकर भी बवाल, ममता सरकार ने चुनाव आयोग को भेजे अपने पसंद के नाम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज है। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से 9 आईएएस अधिकारियों को केंद्र पर्यवेक्षक ड्यूटी से छूट देने का अनुरोध किया। सरकार का तर्क है कि इन अधिकारियों की राज्य में कानून व्यवस्था और सुचारू प्रशासनिक कामकाज बनाए रखने के लिए आवश्यकताएं हैं। तो ये कह के ममता बनर्जी ने, समझिए कि सीएम पद का इस्तेमाल किया कि जिन आईपीएस को आप रखे हुए हैं, काम करवा रहे हैं, उसको बंगाल को चलाने के लिए ज्यादा आवश्यकता है उसकी। तो आप जो, हम जो आईएएस ऑफिसर दे रहे हैं उसको आप रखिए, उससे काम कराइए एसआईआर का, लेकिन उनको हमारे पास भेज दीजिए ताकि पश्चिम बंगाल सुचारू रूप से चलता रहे।
तो ये तर्क जो है ममता बनर्जी ने दिया। हालांकि इसको लेकर आयोग तो समझ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया है, अब ममता भी समझ रही है कि उनको क्यों लाया जा रहा है, और दर्शक भी समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। तो खैर, ममता बनर्जी को बधाई जो है अखिलेश यादव ने भी दिया। पिछले दिनों कलकत्ता अखिलेश यादव गए थे, सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने एनआरसी कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर काट दें। देखिए, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक तरह से कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की जीत हुई, क्योंकि जो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मामला था 1,25,00,000 मतदाता का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को जो है वो लिस्ट जारी करना पड़ेगा और किसी बुजुर्ग महिलाओं को, पुरुषों को दिक्कत ना हो, इसका जो है सुनिश्चित करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने जो है अनदेखी जो है सुप्रीम कोर्ट के तमाम चीजों का किया, और उसके बाद ममता बनर्जी जो अब दिल्ली कूच कर रही है। खबर देख लीजिएगा, दिल्ली में खेला करेंगी ममता बनर्जी। टीएमसी बंगाल से कई ऐसे लोगों को दिल्ली लेकर आ रही है जिनके बारे में पार्टी का दावा है कि मतदाता सूची से उनका नाम गैर कानूनी तरीके से काट दिया गया है। इनमें से कुछ लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं और बाकी पहुंचने वाले हैं। पार्टी सूत्रों का दावा है कि इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें मृत घोषित कर मतदाता सूची से हटा दिया गया है, लेकिन वो अभी भी जीवित है। इसी तरह कुछ ऐसे लोगों को भी दिल्ली लाने का दावा किया जा रहा है जिसके परिवार के मुखिया की मौत हो गई है, और पार्टी का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया से परेशान होकर ही उनकी मृत्यु हुई है। तो जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई उन परिवार को भी लेकर के आ रहे हैं, जिसपे कहा जा रहा है कि नोटिस गिरने के बाद वो परेशान हो गए, कहीं हम बांग्लादेश न चले जाएं, कहीं हमारी नागरिकता खत्म न हो जाए। इससे परेशानी में उन्होंने कोई सुसाइड कर लिया ट्रेन के सामने, कोई आत्महत्या कर लिया। इस तरह की घटना को हमने पहले भी रिपोर्ट किया है। तो ममता बनर्जी कुल मिलाकर के दिल्ली आ रही हैं, चुनाव आयोग को घेरने वाली हैं। आगे देखिए खबर, ममता दीदी का दिल्ली कुछ, किसी मुद्दे, एनडीटीवी की खबर है, किसी मुद्दे को कैसे लोगों के बीच लेकर जाना है, उससे एक बड़ा मुद्दा बनाना है, ये ममता बनर्जी से ज्यादा कम ही नेता समझते हैं। बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी अगले सप्ताह दिल्ली में कुछ ऐसा ही करने की तैयारी कर रही है। 2 फरवरी को शाम 4 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने दोनों सहयोगियों के साथ ममता बनर्जी को मिलने का समय दिया है। खबर है कि एसआईआर के मुद्दे पर राजनीतिक फायदा लेने के लिए ममता बनर्जी इस मौके का भरपूर इस्तेमाल कर सकती हैं। ममता 1 फरवरी को देर शाम या 2 फरवरी की सुबह दिल्ली पहुंच सकती हैं, और दिल्ली में ममता बनर्जी एक तो चुनाव आयोग के ऑफिस जाएंगी, वहां मुलाकात करेंगी, प्रदर्शन करेंगी, फिर उसके बाद जो है जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन करेंगे, और विपक्षी नेता है उससे भी मिलने का काम जो है ममता बनर्जी करेंगी। तो फिलहाल खबर यही है कि ममता बनर्जी ने जो है अपने ऑफिसर को ले लिया है चुनाव आयोग से, जिससे चुनाव आयोग पूरी तरीके से परेशान हो गया। और एक खबर यह भी है कि ममता बनर्जी दिल्ली कूच कर रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।